स्वागत है आपका एक और अनोखे वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बातें करेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी के टॉपिक के प्लेलिस्ट की ये सबसे लास्ट वीडियो है। और जितने तीनों वीडियो को कवर करके अगर आप लोगों ने वो वीडियो तीनों नहीं देखी तो ज़रूर जा कर के देखें। एवं तीनों वीडियो को मिला करके जितने PDF मैंने तैयार किए इसमें सारे मर्ज कर दिए तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। उन तीनों वीडियो में हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ। इसमें हम लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से नेचर का विनाश कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन औजारों के साथ मनुष्यों का जीवन सरल और प्राकृतिक था। कुल्हाड़ी जैसी चीज़ें उनके पास थी, लेकिन वे इसे अंधाधुंध उपयोग नहीं बल्कि आवश्यकता अनुसार ही काम लेते थे। प्राकृतिक से उतना ही लिया जाता था जितना उसे वापस दिया जा सकता था और इसे संतुलन बनाया रखा जाता था। फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ा, औद्योगिकी क्रांति आई, फैक्ट्री मालिकों की सोच ये हो गई कि इतने बड़े जंगल से हमें बहुत सारी लकड़ियां मिल सकती हैं, बहुत सारे मुनाफे हो सकते हैं। उन्होंने मजदूरों को रखा और इसकी कटाई शुरू करवा दी। पेड़ जहां जीवन के आधार हुआ करते थे अब मुनाफे का साधन हो गए। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं ने हवा को दूषित कर दिया। नदियां कचरों से भर गई और जंगल की जगह इमारत खड़े हो गए। मनुष्यों ने अपने लाभ के लिए प्रकृति को अनदेखा करना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी ने मनुष्यों को कई सुविधाएं दी, लेकिन इसके साथ प्रकृति पर इसका विनाशकारी प्रभाव भी पड़ा। कारखानों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैसें और प्लास्टिक के कचरे ने धरती को बीमार कर दिया। लोग अब सोच रहे हैं कि क्या यह वही दुनिया है जहां कभी जंगल हुआ करते थे। अब हवा में भी सांस लेने लायक नहीं बचा, पानी पीने योग्य नहीं रहा और धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक ने अपने साथ हो रहे अन्याय का बदला लेना शुरू कर दिया है। जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर में कोहराम मचा दिया है। अब मनुष्यों को लगने लगा है कि टेक्नोलॉजी के नाम पर कितनी बड़ी गलती कर दी है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अति उपयोग ने पूरी धरती को खतरे में डाल दिया है। अभी भी मनुष्यों को यह समझ में आ जाना चाहिए कि तकनीकी को प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिल करके काम करना चाहिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा चक्रण कई ऐसी तकनीकी हैं जो धरती को बचाने का काम कर रही हैं। मनुष्यों ने सीख लिया है कि अगर उसे जीवित रहना है तो उसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके चलना होगा और अब अधिक पेड़ लगा करके रखने होंगे, कचरा कम करना होगा और नवीकरण ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करना होगा। समाज के हर एक वर्ग को एकजुट होकर के काम करना चाहिए। स्कूल में बच्चों को प्रकृति के महत्व के बारे में बताया जाना चाहिए और परिवार को मिलकर के आंगन में पौधे लगाने चाहिए। हर एक छोटे कदम से बड़े बदलाव की शुरुआत की जा सकती है। यह कुछ सॉल्यूशन है जहां नेचर तथा टेक्नोलॉजी एक साथ चल सकते हैं एक संतुलन में, लेकिन यह जिम्मेवारी अब हम सब की है कि यह संतुलन को हमेशा बनाए रखें और भविष्य की नई पीढ़ियों को एक हरी भरी स्वस्थ दुनिया छोड़ करके जाएं। फिर भी कुछ इंसानों की लालच का कोई हद नहीं। हसदेव जंगल में कोयले के भंडार होने की जानकारी मिलने के बाद यहाँ परसा ईस्ट में केते बसेन खादान बनाने का फैसला कर लिया गया। इस प्रस्ताव के लिए जंगल के 137 एकड़ क्षेत्र में पेड़ की कटाई शुरू हो चुकी है। आंदोलनकारियों के मुताबिक साल 2012 से अब तक यहाँ करीब 3.5 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। हम लोग तो ये बोलते हैं कि हमने तो पेड़ काटे लेकिन उसके बदले में पेड़ लगा दिए हैं। तो पेड़ लगाने के बाद पेड़ की प्रजाति, उसकी उम्र एवं वातावरणीय स्थिति पर निर्भर करता है कि वह कितने दिनों में ऑक्सीजन देगा। ये थे टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेज। आने वाली अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। धन्यवाद।